ये है जी श्लोक संख्या 27 से लेके 34 तक 10वें अध्याय। अब 27 अध्याय संख्या 10। घोड़ों में मुझे उच्च है श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा। समुद्र मंथन कब हुआ था? जब असुरों ने सुरों के साथ झगड़ा करके लड़ाई के अंदर वर्चस्व हासिल कर लिया था और वो जो है स्वर्ग लोक के अधिपति बन गए थे। अब जो है उस राज्य को वापस लेने के लिए जब जो है देवता लोग भगवान के पास गए हैं तो भगवान ने उनसे कहा है कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करेंगे तब जाकर आपको रत्नों की प्राप्ति होगी और फिर आप जो है देवासुर संग्राम के अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। समुद्र मंथन को अमृत मंथन के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अमृत 14 रत्नों में से एक रत्न जो है वो अमृत है। अब तो सुधा भी कह सकते हैं, सुधा अब उन रत्नों के अंदर से यहाँ 2 रत्नों की इन 2 श्लोकों के अंदर चर्चा है। तो एक इसी श्लोक के अंदर जो है 2 की चर्चा है। एक है उच्च है श्रवा, मतलब बहुत ही उच्च जाति का अश्व। तो भगवान कह रहे हैं चूंकि वो बहुत ही उच्च जाति का अश्व है इसलिए वो मेरा ऐश्वर्य है, मेरी विभूति है। इसके बाद बताया कि मैं गजराजों में ऐरावत हूं। ऐरावत कौन है? समस्त हाथियों में ऐरावत सबसे श्रेष्ठ है। और ऐरावत जो है किसका वाहन है? इंद्र का। स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, उनका वाहन जो है वो ऐरावत। अब यहाँ पर जो है तीसरी चर्चा हुई है कि मैं मनुष्यों में राजा हूं, अर्थात जितने भी शास्त्र के अंदर राजा से युक्त जो लक्षण बताए गए हैं उन समस्त अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति है वो राजा होता है। राजा का कर्तव्य भी शास्त्र के अनुसार है, राजा के लक्षण भी शास्त्र के अनुसार है। क्योंकि उसको जो है किसी राज्य के लालन पालन की सेवा दी गई है, गोधन के रक्षा की सेवा दी गई है, अपने राज्य के लोगों को भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए रास्ता बनाने की सेवा दी गई है। इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताई। ऐसा भी कहा जाता है कि समस्त राजाओं के अंदर सबसे श्रेष्ठ राजा जो है वो मनु थे। इसलिए यहाँ पर जो है राजा मनु को भी लिया जा सकता है। अब इसके बाद जो है अगले श्लोक में कहते हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी। यहाँ भगवान ने बताई 4 विभूतियां इस श्लोक के अंदर। विभूति नंबर 1 सब बताएंगे आपको, चिंता मत करिए, सुनते रहिए। सबसे पहले विभूति बताई हथियारों में वज्र। भाई उसमें कुछ तो स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। हथियार तो सभी के पास थे, परंतु वज्र जो है उसके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी थी कि भगवान ने बताया कि मेरा ही ऐश्वर्य है, मेरी ही विभूति है। और वज्र किसके पास था? इंद्र के पास। क्वालिटी क्या थी वज्र की? कि दधीची ऋषि की अस्थियों से बना था और उन दधीची ऋषि का जितना भी तप था वो इस वज्र के अंदर प्रेजेंट था। उनका तप जो है
उनके तप का जो फल है सारा का सारा इस वज्र के अंदर उपस्थित था। इसलिए जो है भगवान ने कहा कि ये मेरी विभूति है। कामधेनु, यहाँ कामधेनु की चर्चा होगी। सुरभि गायों में से एक गाय जो है कामधेनु है। क्या क्वालिटी है उसकी कि वो भी समुद्र मंथन के समय बाहर है। धेनु जो है वो कहा जाता है नई ब्याही गाय, और कामधेनु का मतलब है जो आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति करती है, वो कामधेनु। तो वो लोग वृंदावन के अंदर वैकुंठ लोगों में जो गाय हैं, सारी की सारी गाय आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। आप कामना करिए और वो गाय जो है आपकी पूर्ति, उस कामना की पूर्ति कर। इसको ये गाय साधारण गाय नहीं है, इसको दिव्य गाय कहा जाता है। ये श्रेष्ठ और दिव्य गाय है। इसीलिए जो है भगवान ने बोला कि ये मेरी ही विभूति है। अब आता है कंदर्प। कंदर्प कहते हैं कामदेव। कंदर्प कहते हैं कामदेव को, और कामदेव जो है 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है काम अस्मि, मतलब काम मैं हूं। कैसा काम? संतान उत्पत्ति के लिए जो काम प्रयुक्त होता है वो काम मैं बलवानों का काम तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध, अर्थात वो काम, उस कामदेव की चर्चा हो रही है जो संतान उत्पत्ति के लिए आप प्रयोग करते हैं, ना कि इंद्र तृप्ति। यहाँ जो है भगवान बता रहे हैं कि धर्म के अनुकूल संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो प्रजनन किया जाता है, लिखा है ना, प्रजनः च अस्मि कंदर्प, मतलब जो प्रजनन किया जाता है, जो मिलन किया जाता है पति और पत्नी का, किस लिए? केवल संतान की उत्पत्ति के लिए। उसमें जो कामदेव है वो भगवान ने उसको भी अपनी विभूति बताया। अब आया इसके बाद मैं सर्पों में वासुकी। वासुकी जो है सर्पों के राजा हैं, भगवान के भक्त हैं और पृथ्वी पर हैं। और दूसरी क्वालिटी क्या है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब ये डोरी बने, डोरी रस्सी। समुद्र मंथन के समय जो वासुकी है उनकी रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी और भगवान ने स्वयं पूर्वावतार लिया था। वो कछुए की पीठ के ऊपर जो है मंदराचल पर्वत को स्थापित करके वासुकी सर्प जो है उसकी डोरी बना के, जिस तरफ पूंछ थी उधर कौन थे? देवता, और जिधर मुख था उधर कौन थे? अब प्रश्न ये है कि इसके आगे के श्लोक के अंदर चर्चा करेंगे, यहाँ पर नहीं। फर्क बताएंगे आपको कि सर्प में और नाग में क्या फर्क होता है। दोनों के बारे में चर्चा हुई है, तो दोनों में भेद क्या है। अब इसके बाद आता है श्लोक संख्या 29। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अयरमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम। अनंत, इसको अनंत शेष भी बोलते हैं, अर्थात अनंत नाम जो है वो शेष नाग के लिए इस्तेमाल होता है। शेष नाग नागों के राजा हैं, और सर्प में और नाग में भेद क्या है कि सर्प का एक फन होता है और नाग के हजारों फन होते हैं, एक फन। दूसरा जो है फर्क ये है, शास्त्र बताता है कि सर्प जो है पृथ्वी पर रहते हैं और नाग जल।
अनंत शेष कहाँ मिले आपको? क्या क्या कार्य है उनका? धरती का बोझ उनके सर पे है और वो भगवान के स्व अंश हैं, भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और क्षीर सागर में भगवान की शैया है। भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख प्रदान करता है। तो क्षीर सागर पृथ्वी है कि जल है? जल। तो नाग जल में रहते हैं, सर्प पृथ्वी पर रहते हैं। और बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि सर्प जो होता है उसका एक होठ होता है, मतलब एक पग होता है, और नाग जो है उनके हजारों पाद। इसके बाद आता है वरुण। जलचरों में वरुण देव, अर्थात जो जल के अंदर रहने वाले प्राणी हैं उनके स्वामी, उनके मालिक, उनके अधिष्ठाता वरुण देव कहलाते हैं। एक लोकपाल है, देवता है और मनुष्यों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने बताया कि ये मेरी ही विभूति है। अब 10 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? कौन कौन सी? कौन सी दिशाएं? नाम ना लीजिएगा, छोड़िए नामों को, वैसे बता दीजिए। हिंदी में बताइए, हिंदी में। हिंदी में बताइए कि कौन कौन सी दिशाएं हैं? हाँ, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 तो ये हो गई। चारों में क्या हो गए? हाँ, पूर्व का उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक। 10 दिशाएं आप लीजिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 तो ये है। पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा है उसको ईशान बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो है वायव्य है। उत्तर और पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य है और दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय है। नहीं, हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कह लीजिए, इस तरह करके। परंतु यहाँ पर जो है ये 8 दिशाएं हुई। अब 2 कौन सी रह गई? एक ऊपर की और एक नीचे। ऊपर भी दिशा है और नीचे भी दिशा है। तो ये जो है 10 प्रकार की दिशाएं हैं और 10 प्रकार की दिशाओं को 10 लोकपाल जो है, दिक्पाल जो है, कंट्रोल करते हैं। तो उन कंट्रोल के अंदर जो है आपको मिलेंगे इंद्र, अग्नि, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत और यम। ये 10 दिक्पाल हैं। इनमें जो है एक दिक्पाल है वरुण। तो भगवान ने उनको अपनी श्रेष्ठ विभूति बताया। इंद्र भी है। हाँ, तो अलग अलग जो है जगह पर अलग अलग आपको जो है इंचार्ज, उनके कंट्रोलर, नियंत्रक मिलेंगे। कोई नहीं जानता इसको, ज्यादा डिटेल से लगता है। अयरमा 7 पित्र हैं और 7 पितरों के अंदर जो मुख्य पित्र हैं वो है अयरमा। 7 पितरों के अंदर है कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अयरमा, अग्निश्वार और बहिष्यर। इन 7 में जो मुख्य पित्र हैं वो अयरमा है। जब आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तब आपको जो है अयरमा के बारे में कथा मालूम पड़ेगी कि अयरमा को प्रभुति भी कहते हैं। इनकी 3 मानसी कन्याएं हुई, एक कलावती, दूसरी रत्नमाला, तीसरी मेनका। एक राजा नृग हुए, उनके पुत्र हुए राजा सुचंद्र। राजा सुचंद्र की कलावती जी से शादी हुई और उनसे कौन आई? राधा जी। हाँ जी। रत्नमाला की राजा जनक से शादी हुई और आई सीता जी, और मेनका की हिमालय से शादी हुई और आई पार्वती जी। तो अयरमा जो है पितरों में मुख्य है। बाकी डिटेल फिर किसी लेक्चर में, इतना समझ लीजिए। पितरों के मतलब जो पितृलोक में है,
और शकुंतला जैसे तो पितृलोक में। यमराज, यमराज जो है 12 महाजनों में से एक है, शासन करने वालों में मुख्य है और लोकपाल है, नियमों के निर्वाहक हैं कि उनके यहाँ हर चीज जो है कायदे कानून और नियम से चलती है। ऐसा नहीं है उनकी जिसकी मर्जी आए उसको वैसा फल दे दिया। हर एक का जो फल मिलना है वो नियमों के अनुसार है। इसके बाद 30वें श्लोक में भगवान ने बताया कि दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़। दिति के वंशज हैं। कश्यप महर्षि की 2 पत्नियां थी, एक अदिति और दूसरी दिति, मुख्य पत्नियां तो उनकी और भी थी, एक दिति और दूसरी अदिति। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए। पिछली बार हमने 12 आदित्यों की चर्चा करी थी। तो आज जो है दैत्यों में से 2 मुख्य दैत्य थे, एक हिरण्याक्ष और दूसरे हिरण्याकशिपु। तो हिरण्याकशिपु की पत्नी का नाम था कयादु और उनके गर्भ से जो है भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। चूंकि दैत्य वंश का होते हुए भी भक्त शिरोमणि है, अर्थात भक्तों में प्रमुख हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। अब आता है काल। यह शब्द आया है कि दमन करने वालों में काल, दमन करने वालों में काल। भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, इस सारे संसार को समाप्त करने वाला, प्रलय लाने वाला मैं हूं। ये कैसे होता है? इस समय के अनुसार होता है। किसी समय के अनुसार क्रिएशन होती है, किसी समय के अनुसार मेंटेनेंस होती है, समय के अनुसार डिस्ट्रक्शन होती है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर काल की जो चर्चा हुई है वो चर्चा हुई है समय की। यहाँ काल मृत्यु के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ काल इस्तेमाल हुआ है दमन, अर्थात समय के अनुसार क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, सारी की सारी चीजें जो हैं वो भगवान ने कहा कि जो काल है, जो समय है, वो मैं। इसके बाद सिंह। सिंह का अर्थ यह है कि पशुओं में सबसे स्ट्रॉन्ग जो पशु है वो कौन? सिंह। और पशुओं का राजा कहलाता है, इसलिए भगवान ने कहा कि पशुओं में मैं सिंह। अब आया है गरुड़। गरुड़ जी कौन है? नंबर 1। नंबर 2 किसके पुत्र हैं? विनता के। गरुड़ जी जो हैं विनता के पुत्र हैं, पक्षियों के राजा हैं, भगवान के भक्त हैं, विष्णु के वाहन हैं, लक्ष्मी और विष्णु के वाहन हैं और बहुत ही पराक्रमी। गरुड़ जी के बारे में चर्चा है कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेदों की ऋचाएं ऑटोमेटिकली निकलती रहती हैं। तो संगीत, जो पंखों का संगीत है, वो संगीत में वेदों की ऋचाएं आती हैं। गरुड़ जी जो है इनको भगवान ने अपनी विभूति बताई। उसके बाद एक नहीं दो, अरे देखिए कितने ब्रह्मांड है और आपको हर ब्रह्मांड के अंदर विष्णु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है नहीं? पवन, श्लोक संख्या 31। समस्त पवित्र करने वाली बालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ और नदियों में गंगा। वायु की क्वालिटी क्या है?
भगवान ने वायु को अपनी विभूति बताया, उसकी क्वालिटी बताई, क्यों? जहाँ से निकलती है वहीं की खुशबू ले आती है। अच्छा, और जीवन देती है। और देखिए, जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आकाश में क्रिया करने की शक्ति नहीं है, तो आप जब नीचे से लेकर ऊपर चलते हो तो क्रिया करने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल वायु है। वायु का वेग सह नहीं सकते आप, वायु के बिना रह नहीं सकते आप, वायु के बिना कोई भी जो है प्राणी रह नहीं सकता, और वायु का वेग आप सह नहीं सकते, सबसे ज्यादा पावरफुल। वायु के जो देवता हैं पवन, उनके अब पुत्रों की बात करें, कितने शक्तिशाली, हनुमान जी और भीम, दोनों शक्ति में अद्वितीय है। तो इसलिए जो है भगवान ने वायु को अपनी ही विभूति बताया। अब आती इसके बाद चर्चा कि मैं राम हूं। राम शब्द जो है यहाँ प्रयुक्त हुआ है राम का, कि लीला करने के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं, उनमें से एक अवतार जो है भगवान राम का अवतार, श्री राम का जो अवतार है वो भी भगवान ने अपनी विभूति बताया। परंतु बलदेव विद्याभूषण जो है कमेंट करते हैं अपनी भूषण गीता में, कहते हैं कि यहाँ जो राम की चर्चा हो रही है वो परशुराम जी के बारे में, क्योंकि कृष्ण जो है अपनी विभूति बता रहे हैं, अपने अवतारों की चर्चा नहीं कर रहे, अपनी विभूतियां बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी जो विभूतियां हैं, उनका ऐश्वर्य की बात हो रही है। तो ऐश्वर्य के अंदर जो है परशुराम जो है एक ऐसे जीव है जो क्षत्रिय वेश अवतार धारण किए हुए हैं और शस्त्रों से युक्त है। ये बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री है इस श्लोक पर। अब इसको दोनों ले सकते हैं, श्री राम भी और परशुराम भी, दोनों के बारे में चर्चा हुई कि भगवान की श्रेष्ठ विभूतियां। हाँ बिल्कुल। इसके बाद चर्चा हुई मगर। मगर मतलब जितने जल के अंदर प्राणी रहते हैं उनको ब्रॉडर वे में मछली कह दिया गया। मतलब जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है कि मछली है और ये मगर है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। यहाँ मछलियों से चर्चा हो रही है कि जितने भी जल के अंदर जंतु रहते हैं, प्राणी रहते हैं, उनको मछलियों के नाम से पुकार दिया गया है। और सब मछलियों में, सब जंतुओं में, जल में रहते हैं, मगर जो है सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। इसलिए भगवान ने जो है इसको अपनी विभूति बताया। अब आती है चर्चा जाह्नवी। ठीक है जी। जाह्नवी का अर्थ है गंगा नदी। तो गंगा जी को भगवान ने अपनी विभूति बताया, क्यों? निर्मल है, सबके पापों को धो डालती है, सबसे ज्यादा शुद्ध है, सबसे ज्यादा पवित्र है। क्यों है? इसलिए राजा भागीरथ लेके आए थे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे जिनको भस्म कर दिया गया था, उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ जो है इनको स्वर्ग लोक से उतार के लाए। ये तो ठीक है, गंगा जी श्रेष्ठ विभूति हो गई, परंतु विभूति क्यों है? तपस्या करने के बाद तपस्या करने के बाद आई, चलो ये भी ठीक है। और शिव जी ने अपने सर पे इसको धारण किया, ठीक है। और
ब्रह्मा के कमंडल से आई। कैसे आई ब्रह्मा जी के कमंडल से? रख लिया था। कैसे रख लिया था? हाँ जी बताओ। मतलब विष्णु के चरणोदक से उत्पन्न है। चलिए और बताएं। कारनर सागर का भी जल इसके अंदर है। और इनका पानी कभी खराब नहीं होता। और एक भी काफी तीर्थ स्थान का पानी है उसके अंदर, एक नहीं। अच्छा। और देखिए ऐसा है कि गंगा जी किसकी पुत्री है? गंगा जी किसकी पुत्री है? किसकी बहन है? पार्वती। ये पार्वती जी की बड़ी बहन है। गंगा जी जो है वो प्रकट हुई है जब हिमालय और मेनका के गर्भ से, उसके बाद जो है इन्होंने एक निराकार स्वरूप ले लिया था। ये निराकार स्वरूप में आ गई थी और ब्रह्मा जी ने निराकार स्वरूप के अंदर इनको अपने कमंडल में धारण कर लिया। अब उसके बाद जो है एक बार जो है भगवान विष्णु जो है जब कैलाश पर्वत पे पधारे हैं तो वहां पर संगीत चल रहा था, तो अलग अलग रागनियों में गायन हो रहा था। जब रागनियों में गायन हो रहा था तो उसमें जो है जब एक रागिनी ऐसी बजी जिसके अंदर भगवान विष्णु जो है वो जल रूप होकर जलरस हो गए, बह गए। अब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का, ये तो भैया बड़ा बहुत बढ़िया जल है कि भगवान विष्णु है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने कमंडल को उस जल से छुआ दिया। तो वो जल जो है मूर्तिमान होकर कमंडल के अंदर आ गया और गंगा जी जो है वो निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट है। तो गंगा जी के अंदर स्वयं जो विष्णु है तो जल रूप में बह रहे हैं, वो मिले हैं। अब जब वामन देव जी ने दोनों लोक नाप दिए और तीसरे लोक के लिए जब उन्होंने जो है छेद किया ब्रह्मांड के पार, तो वहां पर जो है उनके पैर को ब्रह्मा जी ने उस कमंडलू के जल से धोया। वो जो पैर है वहीं पर स्थापित है और उससे जो है जो छेद हो गया था उससे जो धारा बह निकली वो गंगा जी थी और उसको जो है शिव जी ने अपने सर पे धारण किया और स्वर्ग लोक तक रह गए, पृथ्वी तक नहीं आए। जब राजा भागीरथ ने तपस्या करी है तब गंगा जी जो है स्वर्ग लोक से पृथ्वी। तो भगवान ने कहा कि ये गंगा जी जो है मेरी ही विभूति है, क्योंकि भगवान के चरणों से आई है वो, इसलिए उनको जो है विष्णुपदी भी कहा जाता है। विष्णुपदी, विष्णु के पद अर्थात चरणों से आए। जाह्नवी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, गंगा जी के कई नाम। इसके बाद भगवान बता रहे हैं 32वें श्लोक में, हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूं। इसी जो है 10वें अध्याय के अंदर जब भगवान ने बोलना शुरू किया है तो भगवान ने कहा है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशस्त,
हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत। अर्थात जितने भी जीव हैं, जितने भी चेतन प्राणी हैं, जिनमें चेतना है, उनका आदि, मध्य और अंत दोनों भगवान है। इस पे चर्चा होती है। आदि का मतलब है भगवान से प्रकट हुए, मध्य का मतलब है स्थित रहे, और अंत का मतलब है फिर भगवान में लीन। अब आता है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या क्या है? अर्थात जो आत्मा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, उसको अध्यात्म विद्या के नाम से पुकारा जाता है। जब आप भौतिक विद्या प्राप्त करते हो तो आपके मन के अंदर संशय की, कामनाओं की, बहुत सारी वस्तुओं की गांठें बनी रहती है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, इसका ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। परंतु जब आप जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, अर्थात भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जो आपके अंदर अज्ञान है, उसकी जो गांठ है वो हमेशा के लिए खुल जाए, कभी बंद नहीं है। इसके बाद चर्चा आई कि तर्क शास्त्रियों में निर्णायक वाद। तो वाद किसे कहते हैं? वाद किसे कहते हैं? तो इसके बारे में जो है सुनना है आवश्यक कि न्याय, न्याय का अर्थ होता है लॉजिक। लॉजिक के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक आता है जल्प, एक आता है वितंडा और तीसरा आता है वाद। जल्प किसे कहते हैं? जल्प का मतलब यह है कि जब आप तर्क कर रहे हैं किसी के साथ, तो उस तर्क के अंदर आपने ना तो उचित का विचार किया, ना अनुचित का विचार किया, क्या ठीक है क्या गलत है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं। आप अपनी बात को कहने में एक्सपर्ट हो गए, मेरी बात सुनो बस, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। और दूसरे की बात गलत साबित करनी, अपनी बात को सही साबित करना और अपनी जीत के लिए काम करना, दूसरे की हार के लिए काम करना। आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट and arguments for the sake of satisfying my own ego and establishing myself. अपने आप को स्थापित करना, मैं ठीक हूं बाकी सब गलत। That is जल्प। वितंडा कहते हैं कि मैंने अपना तो पक्ष रखा नहीं, मुझे सही बात का पता है वो नहीं रख रहा, पर दूसरे की बात का खंडन पे खंडन किए जा रहा हूं, खंडन पे खंडन किए जा रहा हूं, खंडन बोला उसकी बात को तर्क से काट रहा हूं, अपना जो व्यू है, अपना जो ओपिनियन है उसको मैं नहीं रख रहा। डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट मतलब दूसरे के ओपिनियन को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, अपनी बात नहीं रखनी। और तीसरा आता है वाद। वाद का अर्थ यह है कि कोई पक्षपात नहीं, ना मेरा फेवर ना आपसे दुश्मनी, सिर्फ जो है जो सत्य है, जो तत्व है, उसके निर्णय के लिए जो आवश्यक है वो चर्चा करें। तो तीनों के अंदर जो है बेस्ट क्या हुआ कि आप जो है तत्व के लिए चर्चा कर रहे हैं, विचार विनिमय कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि फैक्ट्स क्या है, सत्य क्या है, तत्व क्या है, उसमें किसी को हराने के लिए नहीं, अपने को जिताने के लिए नहीं। डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट नहीं करते, आपका जो आर्गुमेंट है वो कंस्ट्रक्टिव। हाँ जी। इसके बाद श्लोक आया है, श्लोक संख्या 33। अक्षरों में मैं आकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। अब आकार, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो वर्णमाला का जो पहला अक्षर है वो अकार है, अ। और अ जो है वो टेक्निकली हर शब्द के अंदर छुपा हुआ।
अगर आप देखेंगे आ की मात्रा की बात नहीं कर रहे, आ शब्द जो है वो हर शब्द के अंदर छुपा हुआ है। उसके बिना आप जो है आकार के बिना जो है आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। वावल्स की चर्चा नहीं हो रही, तो वर्णमाला की चर्चा हो रही है। आप का के अंदर क ख के अंदर भी अ है, ग के अंदर भी अ है, घ के अंदर भी अ है। मतलब अ के बिना किसी भी शब्द की आप जो है रचना, किसी भी वर्णमाला के अक्षर की रचना जो है नहीं कर सकते। आ जो है उसके अंदर छुपा हुआ। इसके बाद बोला है समास। समास में शब्द इस्तेमाल किया है द्वंद। द्वंद का मतलब होता है दो, और समास क्या होता है? समास किसे कहते हैं? समा जाना। क्या बात है। आपके उत्तर जो है ना उनसे हंसी आती है। ऐसा है कि समास जो है, जो द्वंद समास कहा जाता है, इसमें दो शब्द होते हैं। संधि विच्छेद के अंदर एक शब्द के दो हिस्से किए जाते हैं, ठीक है नहीं? समास के अंदर दो शब्द मिलके एक शब्द बनता है और उसका मीनिंग निकलता है। दो शब्द मिले और एक शब्द बना, और उससे जो है आप एक मीनिंग निकालते। अब मीनिंग के अंदर जो है जब आप निकालते हो तो समासों की चार वैरायटी है। चार तरह का समास होता है। संस्कृत पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि चार तरह का समास होता है। नंबर एक, अवयवी भाव। अवयवी भाव का मतलब है कि दो शब्दों के अंदर पहला शब्द प्रधान है। मतलब मीनिंग जो है आपको वो पहले शब्द से पता लगता है। जैसे कि अधिहरि, मतलब हरि के बारे में चर्चा हो रही है कि हरि कौन से हरि की बात है? अधिहरि। नरहरि, हरि के बारे में चर्चा हो रही है कौन सी? जिन्होंने नर रूप धारण किया। ये हो गया अवयवी भाव। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंदर जो है दूसरा शब्द प्रधान है। उसमें पहला शब्द प्रधान था, इसमें दूसरा शब्द प्रधान है। जैसे कि सीतापति, तो आपको सीतापति नाम याद रहता है कि राम जी याद आते हैं? सीतापति मतलब राम जी। तो शब्द कौन सा प्रधान है? सीता प्रधान नहीं है, पति, न सीता के पति, तो वो शब्द प्रधान हो गया। तो जहां सेकंड शब्द प्रधान है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। मीनिंग जो है दो शब्दों का वो दूसरे शब्द से निकलता है। तीसरा कहलाता है बहुव्रीहि। मतलब जो दो शब्द हैं उनमें से इंडिविजुअल मीनिंग अलग है, परंतु दोनों को मिला के जब बनाते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे पीत। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। अंबर, वस्त्र। पीतांबर, तो पीले वस्त्रों वाला, अर्थात कृष्ण। तुरंत आपको जो है पीतांबर नाम लेते ही याद आता है। ये दो शब्द मिले परंतु उनसे आपको जो है मीनिंग किसी और का समझ में आ रहा है। दोनों में ना पहला शब्द प्रधान है ना दूसरा शब्द प्रधान है। और चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की प्रधानता है। दोनों शब्द, सीताराम, सीता भी प्रधान है और राम भी प्रधान। राधे श्याम, राधा जी भी प्रधान है और श्याम भी प्रधान। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण पश्यो, राम लक्ष्मण को देखो, तो राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी। कृष्ण बलराम, कृष्ण भी प्रधान है और बलराम भी। दोनों में से ये नहीं है कि कृष्ण है तो बलराम नहीं, बलराम कृष्ण नहीं, मतलब दोनों शब्दों की प्रधानता है। भगवान कहते हैं ऐसा समास जिसके अंदर दोनों शब्दों की प्रधानता है वो मैं। अब इसके बाद बोलते हैं मैं शाश्वत काल हूं।
ऊपर लिखा है अहमेव अक्षय काल, अर्थात ऐसा काल जो कि समाप्त नहीं होता, सबको खा जाता है और स्वयं वैसा का वैसा ही रहता है। क्या चीज है वो, क्या चर्चा हो रही है? समय, कल्प, युग, वर्ष, अयन, पक्ष, ये जो समय है सबको खा जाता है, कोई उससे बचता नहीं, कोई नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता है। और यहाँ बोला है कि ये समय जो है कभी समाप्त नहीं होता, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, अनंत है। समय की लिमिट नहीं है कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। इसलिए भगवान ने कहा मैं शाश्वत काल हूं और धाता अर्थात सृष्टियों में मैं ब्रह्मा हूं। अर्थात सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। धाता का अर्थ होता है विश्वतो मुखा, जिसका चारों तरफ मुख। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, एक फ्रंट में है, एक बैक में है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में। अर्थात ब्रह्मा जी जो है 4 मुखों वाले हैं, चारों तरफ सब पे दृष्टि करते हैं और सबका ख्याल है। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी भी। अब आता है श्लोक संख्या 34। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति तथा क्षमा। मृत्यु मृत्यु के बाद आपको कुछ याद रहता है? किसी को याद रहता है मृत्यु के बाद? भगवान जो है 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं, मैं ही वर्षा को रोकता हूं, मैं ही लाता हूं, मैं ही अमृत हूं और मैं ही साक्षात मृत्यु हूं। तो साक्षात मृत्यु कौन है? स्वयं भगवान। और ये भगवान जो है 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये बात कह चुके हैं। अमृतम च एव मृत्यु च, मतलब अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी। तो यहाँ जो है मृत्यु की बात हो रही है कि भगवान ही मृत्यु रूप से आके सबका संहार करते हैं। जो मृत्यु हमको आ रही है उसमें स्वयं भगवान जो है संहार कर रहे हैं और कोई। अब इसमें शब्द आया है उद्भवश्च। उद्भव मतलब जिससे सबका उद्गम होता है, जिससे सबका उत्पत्ति होती है, उसको उद्भव कहते हैं। तो भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभु अतः सर्वम प्रवर्तते, मतलब सब कुछ जो है मेरे से ही उद्भूत। इसलिए जो है भगवान ने कहा कि मृत्यु भी मैं हूं और उद्भव भी मैं हूं, दोनों ही जो है मेरी श्रेष्ठ विभूतियां। इसके बाद चर्चा आई कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा। ये 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है जो कि स्त्रीवाचक है। कीर्ति क्या है? ये 7 स्त्रियां भी हैं और 7 गुण भी हैं। तो कीर्ति कौन है? कीर्ति का अर्थ क्या होता है? यश, अर्थात आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। अर्थात स्वयंभू मनु की कन्या का प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। स्वयंभू मनु की 24 कन्याएं, उनमें से एक जो है कीर्ति है, इसका धर्म से विवाह। दक्ष प्रजापति से स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति का विवाह हुआ है और स्वयंभू मनु की 24 कन्याएं हैं, उनमें ये कन्या जो कीर्ति है इसका धर्म से विवाह है।
प्रजापति, हाँ धर्म का धर्म, ये जो आपका रिलीजन की बात नहीं हम कर रहे। और जब भागवतम पढ़ेंगे तो पता लगेगा धर्म कौन है। उसके बाद दूसरा शब्द है श्री, अर्थात लक्ष्मी जी। श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य की स्वामिनी जो है लक्ष्मी। ऐश्वर्य जो है दो प्रकार का है, एक स्थावर, एक जंगम। स्थावर का मतलब है इमूवेबल, जंगम का मतलब है मूवेबल। तो आज की चर्चा नहीं करते हैं, जो पुराना युग थे, जो पुराने काल जिसकी चर्चा हो रही है, जिस जमाने में जो है ये भगवद गीता बोली गई है, उसके लिए समझेगा कि इमूवेबल के अंदर आते हैं जमीन, मकान, जायदाद, आज की डेट में फार्म हाउस है, बेंगलोर है, वगैरह 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 वगैरह। और मूवेबल में उस समय हुआ करती थी गाय, हाथी, घोड़े। इस राजा के पास 1000 हाथी है, इस राजा के पास 2000 घोड़े हैं, इस राजा के पास 1 करोड़ गाय है, मतलब हाँ। तो वो जो है वो ये बहुत श्रीवान है, ये बहुत श्री विहीन है, इसके पास कोई ऐश्वर्य ही नहीं है। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। श्री लक्ष्मी जी के लिए इस्तेमाल होता है, श्री विष्णु जी को नहीं कहते। आप दोबारा पढ़िएगा। महर्षि भृगु की कन्या है, इनकी माता का नाम है ख्याति, जो कि फिर प्रजापति दक्ष की पुत्री है, और इनका विष्णु से विवाह हुआ। लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु। वाक, वाक का मतलब है वो वाणी जिससे आप संसार के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हो, यश प्राप्त करते हो, बोलते हो, आप विद्वान कहलाते हो, आप पंडित कहलाते हो, वो वाणी। ये वाणी जो है, जो वाक है, ब्रह्मा जी की पुत्री। अब इसके बाद है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, मेमोरी। इसका है पुरानी सोची समझी बातों को फिर से याद आने का नाम जो है स्मृति कहलाता है। आपको याद है कि नहीं? याद है। आप भूल तो नहीं गए? नहीं। मतलब जो पुरानी बातें हैं उनको याद करने का नाम जो है स्मृति कहलाता है। ये भी दक्ष और प्रसूति की पुत्री है और अंगिरा ऋषि की पत्नी। इसके बाद है शब्द मेधा या बुद्धि। मेधा का अर्थ है बुद्धि। मेधा का मतलब है वो शक्ति जिससे आपको विद्या जो प्राप्त करते हो ठीक से याद रहती है। यू रिमेम्बर। स्मृति किससे आती है? अगर मेधा अच्छी होगी। जो आपने पढ़ा है, अगर आपकी मेधा अच्छी नहीं है तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएगा। यस, पर शास्त्र बड़ा मेधावी है। अर्थात ये जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है, ये बड़ा ही मेधावी था। इसकी मेधा जो है बड़ी ही डेवलप्ड है, परिष्कृत। ये भी दक्ष और प्रसूति की पुत्री है, इनका भी धर्म से विवाह हुआ। इसके बाद है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य, धैर्य की स्वामिनी। अर्थात जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उन पे आप अटल रहते हो, उनसे विचलित नहीं होते, तो आप धृतिमान हो। दक्ष और प्रसूति की पुत्री है, इनका भी धर्म से विवाह हुआ। 13 कन्याएं धर्म से निभाई गई। उसके बाद है क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा कर देना, अर्थात माफ कर देना। और माफ कर देना क्या है? किसी पहलवान ने एक कमजोर आदमी को मारा, तो कमजोर आदमी कहता जा मैंने तुझे माफ किया। ये माफी नहीं है। माफी का क्षमा का अर्थ यह है कि आप में दंड देने की सामर्थ्य है और दूसरे ने बिना कारण कोई अपराध कर दिया है, आप उसको दंड दे सकते हो, फिर भी आप उसे दंड नहीं देते, उसे क्षमा कर दो। क्या मतलब एक पहलवान जो है सीखिया कमजोर आदमी को क्षमा कर सकता है, एक कमजोर आदमी पहलवान को क्षमा नहीं। भगवान यहाँ अपनी विभूतियां बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य अध्याय में।
कि मैं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मुझे इस संसार में देखो। तो हर चीज के अंदर हमें भगवान को देखना है। अगर वो चीज के अंदर कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। तो घोड़ों में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं जो हूँ उच्च श्रवा नामक घोड़ा हूँ। क्योंकि ये घोड़ा क्या है, इसकी खासियत कि एक तो ये समुद्र मंथन के समय निकला था। 14 रत्नों में से एक रत्न है और इंद्र को प्राप्त हुआ था ये। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये अमृत के साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए ये खास घोड़ा है। इस घोड़े को भगवान ने अपनी विभूति बताया। ऐसे ऐरावत हाथी को अपनी विभूति बताया है, क्योंकि वो भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। 14 रत्नों में एक रत्न है और अमृत के साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए वो एक भगवान की विभूति है। फिर तीसरा बता रहे भगवान की मनुष्यों में मैं राजा हूँ। राजा के क्या कर्तव्य होता है कि प्रजा का पालन करना, प्रजा को सब प्रकार से संतुष्ट रखना, संरक्षण करना। इसलिए राजा जो है प्रजा मनुष्यों में श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मनुष्यों में राजा मैं हूँ। जैसे भगवान पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, ऐसे राजा अपने राज्य का पालन करता है। तो मनुष्यों में कौन हूँ मैं? राजा। ये अपनी विभूति बताई भगवान ने। फिर उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं आयुधा नाम अहम ब्रजम। जो शास्त्रधारी हथियार जितने भी हैं, जितने प्रकार के हथियार हैं, सबसे बड़ा हथियार जो है वो इंद्र का वज्र है। इंद्र का वज्र जो है सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसने किसको मारा? वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने जब अपना जबड़ा खोला था तो एक उसका नीचे का जबड़ा पृथ्वी का छू रहा था और दूसरा आकाश को, और वो इंद्र को निगल गया। वज्र समेत, ऐरावत समेत। इंद्र जो है ऐरावत हाथी पर बैठा था और हाथ में वज्र लिए हुए था, लेकिन वो उसने इतना बड़ा वो राक्षस था, उसने इंद्र को निगल लिया अंदर। और जब इंद्र को उसने अंदर निकल लिया तो फिर उसने कहा कि अब जो मेरा कार्य था वो मेरा पूरा हो गया। लेकिन वो भगवान का भक्त था वृत्रासुर, और उसने जब समाधि में चला गया कि मुझे भगवान कोई कार्य नहीं करना है और मुझे भगवान के धाम जाना है, तो उस समय समाधि के समय इंद्र ने क्या करा? अपने वज्र से उसको काट दिया पेट और बाहर निकल आया, और उसके बाद फिर उसको उसी वज्र से मारा। तो ये वज्र जो है भगवान कहते हैं ये इसके अंदर जो ताकत है वो मैं, उसकी विभूति जो है वो मेरी विभूति है। क्योंकि ये जब वज्र काहे से बनाया गया था? दधीचि ऋषि की अस्थियों से। दधीचि ऋषि थे, उनकी अस्थियां इतनी मजबूत हो गई थी तपस्या कर करके कि भगवान ने कहा था कि अगर वृत्रासुर को मारना है तो उनकी हड्डियों से जो वज्र बनाया जाएगा उससे ही वो मर सकता है। तो इंद्र उनके पास गए थे, उनसे उन्होंने याचना करी थी, तो उन्होंने अपना शरीर को वहीं भस्म कर दिया था, अपनी हड्डियां प्रदान कर दी, उससे वो वज्र बनाया गया था। तो भगवान कह रहे वो मेरी विभूति है। फिर धेनु, धेनु नाम अस्मि कामधुक। कामधुक माने गाय, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय क्या होती है? जो सब प्रकार की कामनाएं पूरी करती है। जितना मर्जी दूध निकाल लो, जब मर्जी निकाल लो। और ऐसी गाय कहाँ प्राप्त होती है? भगवान के धाम में, भगवान के धाम में। लेकिन ये कामधेनु गाय समुद्र मंथन में भी निकली थी। इस संसार में भी ये गाय वशिष्ठ मुनि के पास थी। एक बार क्या हुआ था कि विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा आतिथ्य नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ बहुत सेना है और आप रहते हो यहाँ पर जंगल में, सन्यासी हो, आप कैसे मेरा आतिथ्य कर सकते हो? कहते नहीं, आप आज्ञा दे तो मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। ठीक है, आप करिए। तो उनके पास जो कामधेनु गाय थी, तो उससे उन्होंने कहा कि आप सबका आतिथ्य करो। तो जिसको जो चीज चाहिए थी, थाली सोने की, चांदी की, या जो पेय चाहिए या जो प्रकार का भोजन चाहिए, हर प्रकार का भोजन उसकी उसकी रुचि के अनुसार उसको दिया गया। उसके अनुसार उनके टेंट बन गए और टेंट के अंदर वैसे ही सारा सामग्री सब सजा दी गई। ये सारा कुछ हुआ कैसे? कामधेनु की वजह से। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि अरे ये तो कामधेनु बड़ी काम की चीज है, ये तो राजा के पास होनी चाहिए, ये आप क्या करोगे? इसको आप मुझे दे दो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ये मैं नहीं दे सकता,
एक तो ये मेरी शरण में है और इससे मेरे सारे आश्रम के कार्य चलते हैं, ये मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, राजा की संपत्ति, राजा की पूरा राज की संपत्ति राजा की है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर, मैं इसको ले जाऊंगा। और जबरदस्ती उन्होंने कहा इसको ले लो। तो कामधेनु जो है वहां से छूटकर, उनके जो सेना नायक थे उनसे छूटकर वशिष्ठ मुनि के पास आ गई। कहते आप किस अपराध के चक्कर में मुझे इनके पास आप जाने दे रहे हो? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरा कोई अपराध तुमने नहीं किया, मैं नहीं भेजा हूँ, ये जबरदस्ती ले जा रहे हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं राजा को रोक सकूं। तो कहा अगर आप आज्ञा दें तो मैं इनको रोक सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रोक सकती हो, तुम रोक लो। तो उसने इतने अपने थन से इतने सैनिक पैदा किए, इतने सैनिक पैदा किए कि सारा विश्वामित्र की सेना हार गई और विश्वामित्र को वापस जाना पड़ा और कामधेनु उनके पास रहे। तो कामधेनु ऐसी गाय है और ऐसी गायों का भगवान गोलोक वृंदावन में पालन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प रक्षा लक्षा विदेशु सुरभि अभिपालयंतम। सुरभि नामक गायों का पालन करते रहते हैं भगवान। और कैसी है? सैकड़ों सैकड़ों, एक दो नहीं है, हजारों है, ऐसी गायों का पालन करते हैं। तो ये जो सुरभि गाय बताई है ये गांव में श्रेष्ठ है। इंद्र ने भी ये सुरभि गाय, जब भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था तो इंद्र ने सुरभि गाय लाकर भगवान को दी थी, भगवान को पसंद करने के लिए। तो ये सुरभि गाय जो है भगवान की एक विभूति है। फिर प्रजनम चा अस्मि कंदर्पक। और यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है। मतलब कि कंदर्प जो वो काम वासना है जिसके द्वारा अच्छे पुत्र उत्पन्न किए जाते हैं। ये धर्म के अनुकूल काम है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ये कंदर्प जो है वो मैं हूँ, ये भगवान बताते हैं। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी कौन है? ये सर्पों के अधिपति हैं, भगवान के भक्त हैं। और समुद्र मंथन के समय इन्हीं से डोरी बनी थी, इन्हीं की डोरी बनी थी, रस्सी बनी थी। और जो इसके आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि अनंता चा अस्मि नागा नाम, कि नागों में मैं शेष नाग हूँ। जो नाग हैं वो पानी में रहते हैं और सर्प जो है वो पृथ्वी पे रहते हैं। सर्प के एक फन होता है और नाग के अनंत फन होते हैं, कई फन होते हैं, अनेक फन होते हैं। और शेष नाग जो है ये संपूर्ण राजाओं में, संपूर्ण नागों के राजा हैं, इनके 1000 फन होते हैं। और क्षीर सागर में ये जो है भगवान के, क्षीर सागर में ये भगवान के सैया बनाते हैं। ये क्षीर का मतलब दूध, दूध का समुद्र है। समुद्र 7 प्रकार के हैं, दूध का है, चीनी का है, दही का है, मट्ठे का है, शहद का है, शराब का है, पानी का है, नमक का है, 7 समुद्र है। तो ये जो है दूध के समुद्र में भगवान रहते हैं, क्षीर सागर में। वहाँ पर ये भगवान की सैया बनाते हैं और भगवान को उस प्रकार आनंद देते हैं। वो जो विभूति है उनके अंदर वो कह रहे हैं मैं हूँ। और वरुण, वरुण कौन है? जलचरों के अधिपति हैं, प्रधान हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं। उसमें जलचरों में मैं वरुण हूँ। पितरों में वो क्या बताया? अयरमा नामक पितर हूँ। 7 पितर हैं, उसमें जो है अयरमा जो है वो प्रधान है, पितृलोक के अधिष्ठाता हैं। नियमन करने वालों में मैं यमराज हूँ। नियमन मतलब जो कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, दुष्टों को जो दंड देते हैं, जो दंड देने वाले अधिकारी हैं, बहुत अधिकारी हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं वो है यमराज। वो कहते हैं मैं वो हूँ। प्रहलादों में बताया, प्रहलाद में मैं दैत्य कुल में मैं जो हूँ प्रहलाद हूँ। प्रहलाद जो है दैत्य कुल में उत्पन्न हुए। दैत्य कौन है? भगवान के दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त हुए। तो जो है और प्रधान भक्त है, इसलिए भगवान ने बताया ये विभूति भी मेरी है। काल, काल का भगवान ने क्या बताया? मैं समय का वाचक हूँ। काल जो है वो समय का वाचक है। जैसे घड़ी, घंटा, क्षण, मिनट, दिन, प्रहर, महीना, साल, ये सब जो है समय, सब चीजों को छीन कर देता है। ये जो समय जो हूँ भगवान करे वो मैं हूँ। मतलब कैसे हर चीज में आप भगवान को देख सकते हो, वो भगवान बता रहे हैं। वाचक मतलब कि रिप्रेजेंटेशन,
देन भगवान बताते हैं कि सिंह, पशुओं में मैं सिंह हूँ, मतलब शेर हूँ। शेर है सबसे शक्तिशाली होता है और साहसी होता है, पशुओं का राजा है। पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ क्या है? भगवान का वाहन है और सबसे बड़ा है और भगवान के भक्त हैं। और इनके परों से जब ये उड़ते हैं तो सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, क्योंकि वायु हर चीज को पवित्र कर देती है। सहस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम में क्यों बताया भगवान ने? क्योंकि देखो भगवान ने कितने राक्षसों को मारा। राक्षसों के पास कोई कमी नहीं थी अस्त्र शस्त्रों की। रावण के पास कितने अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन राम जी ने क्या करा? सारे अस्त्र शस्त्रों को धराशायी कर दिया। तो शस्त्रधारियों में सबसे ताकतवर कौन है? स्वयं भगवान है। तो परशुराम का भी एग्जाम्पल बताया गया है कि भगवान अपनी चूंकि विभूति बता रहे हैं तो कुछ लोग परशुराम जी को भी मानते हैं, और परशुराम जी वैसे भगवान का अवतार है और रामचंद्र जी तो है ही, राम भगवान स्वयं भगवान है। तो राम जी के सामने कोई शस्त्रधारियों में उससे ज्यादा तेज नहीं हुआ। मछलियों में मैं मगर हूँ, क्योंकि मगर क्या है? सबसे ज्यादा बलवान और घातक। इसने हाथी का पैर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं मगर ने। तो कहानी सबको पता होगी। तब हाथी ने अपना एक कमल का फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करी, फिर भगवान आए छुड़ाए। तो इतना ताकतवर है कि हाथी तक को ये पकड़ सकता। नदियों में गंगा परम श्रेष्ठ है, भगवान के चरणों से निकली हैं, सबको पवित्र कर देती हैं और सबका उद्धार करने वाली है। समस्त सृष्टियों का मैं आदि, मध्य और अंत हूँ। मतलब आदि मतलब उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ और अंत भी कर देता हूँ। फिर अध्यात्म विद्या भी मैं हूँ। अध्यात्म विद्या का मतलब कि जिसके द्वारा आप अध्यात्म को प्राप्त कर सको। अध्यात्म क्या है? भगवान क्या है, जीव क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, इस बारे को आप जानो। और विद्याएं हैं वो हमको अलग अलग नॉलेज देती हैं, लेकिन इस संसार से नहीं छुटा सकती। भौतिक संसार के बंधन के माया के जाल से हमें नहीं छुटा सकती दूसरी विद्याएं। सिर्फ अध्यात्म विद्या है जो हमें भगवान के धाम तक ले जा सकती है। तो ये अध्यात्म विद्या भगवान करे मैं। फिर तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क में हूँ। तो जल्प में बताया 3 प्रकार के तर्क बताए हैं, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प क्या है? जिसके प्रमाण के द्वारा अपने तर्क की पुष्टि करना कि मेरा तर्क सही है। और वितंडा क्या है? प्रतिद्वंदी के तर्क का विखंडन करना। क्लियर? ये तो बता चुके हैं अक्सर। और वाद क्या है? वास्तविक निर्णय। वास्तविक जो है वो है वाद। भगवान कहते हैं मैं वाद हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ। प्रथम अक्षर मतलब आ, जो कि हर चीज में होता है। जितने भी अक्षर हैं उसके अंदर ये होता है आ। कोई भी अक्षर जो है बिना आ के उच्चारित नहीं हो सकता। तो आकार जो है सबका आदि है और सब अक्षरों में व्याप्त है, इसलिए वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। समास का मतलब जब 2 अक्षर मिलकर एक अक्षर बन जाता है वो समास कहलाता है। और उसके 4 प्रकार के समास बताए गए। तो जो द्वंद्व समास है जिसके दोनों पद, प्रथम भी और दूसरा भी दोनों प्रधान है, वो मैं हूँ। जैसे राम और कृष्ण, राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। सीताराम, राम लक्ष्मण, तो वो द्वंद्व समास मैं हूँ। फिर शाश्वत काल, पहले वाला जो एक काल आया था जिसको कि समय का वाचक है, और दूसरा जो शाश्वत काल है ये है समस्त मानने वालों में काल सर्वोपरि है, ये सबको मारता है। तो जो काल है ये सबको मार देता है, किसी को छोड़ता नहीं, सबकी मृत्यु होनी होनी है। तो वो जो काल है वो मैं हूँ। पहले वाला काल आया था वो समय मैं हूँ, लेकिन ये जो है सबको मारने वाला काल मैं हूँ, सर्वरक्षी काल मैं हूँ। फिर सर्वरक्षी मृत्यु 34वें श्लोक में भगवान ने बता दिया कि सर्वरक्षी मृत्यु भी मैं हूँ। मृत्यु के अंदर कितनी सामर्थ्य होती है कि हर चीज का भक्षण लगातार हो रहा है, लेकिन मृत्यु के समय ऐसा भक्षण होता है कि उसकी स्मृति भी नहीं रहती। कोई इंसान मरने के बाद कुछ याद नहीं रखता, अगला जन्म उसका हो जाता, उसको नहीं पता पिछले जन्म में राजा था या भिखारी था, क्या मेरे पास क्या क्या सामान था। तो भगवान कह रहे वो मृत्यु जो सारी चीजों का भक्षण कर लेती है वो मैं हूँ।
तो ये जो सामर्थ्य है, मृत्यु की बात नहीं हो रही, जो मृत्यु के अंदर जो सामर्थ्य है वो भगवान की विभूति है कि हर चीज को उसका भक्षण कर लेना है। इवन की स्मृति तक, उसकी बुद्धि तक की स्मृति, उसको कुछ चीज की याद नहीं रहती, हर चीज का भक्षण हो जाता है। फिर स्त्रियों में बताया भगवान ने कि संसार में जो समस्त स्त्रियां हैं उसमें 7 स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। तो कौन कौन सी हैं? कीर्ति, बोलिए। लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति तथा क्षमा। ठीक है। अब इसमें जो कीर्ति, स्मृति, बुद्धि, धृति और क्षमा, ये 5 जो है स्त्रियां, ये प्रजापति दक्ष की कन्या है। श्री जो है भृगु की कन्या है और वाणी जो है ब्रह्मा जी की कन्या है। वाणी ब्रह्मा जी की कन्या। तो इन जो 7 नामों के, इन 7 के नाम जो हैं जिन गुणों का निर्देश करते हैं, ये उन गुणों की अधिष्ठात्री देवता या देवियां, उन गुणों की देवियां, क्योंकि हर गुण का, हर चीज, सत्वगुण का है, तमोगुण का, हर गुण का एक एक देवता होता है। इसी प्रकार इन स्त्रियों के जो नाम है उनके अनुसार जो गुण है, उन गुणों की ये देवता। कीर्ति मतलब प्रतिष्ठा, फेम। तो किसी की अगर कीर्ति होती है, प्रतिष्ठा होता है, किसी को कोई फेमस हो जाता है, तो वो जो क्वालिटी है वो भगवान कह रहे हैं वो मैं, मेरी विभूति है। लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, जिसके पास अपुलेंस, कितना अपुलेंस है, वो अपुलेंस मैं हूँ। फिर वाणी का मतलब क्या होता है कि जिस वाणी को धारण करने से यश की प्रतिष्ठा होती है, जिससे वो विद्वान पंडित कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। वो जो है वो वाणी जिसके पास, जिसको मतलब वाणी ऐसी वाणी है जिससे उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, उसका यश मिल रहा है उसको, वो जो वाणी है वो मैं, वो वाक कहलाता है। स्मृति मतलब हर चीज याद है, पढ़ने के बाद भूल गए वो नहीं, पढ़ने के बाद हर चीज याद है, वो स्मृति। वो स्मृति जो है वो भी भगवान की एक विभूति है। हर के पास स्मृति नहीं होती, पढ़ने के बाद भूल जाते, कई बार रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन अगर जिसके पास अच्छी स्मृति है वो भगवान की विभूति है। बुद्धि का मतलब क्या है? किसी विषय को समझकर आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग। समझ तो लिया लेकिन उसका प्रयोग नहीं आता, तो उसकी बुद्धि नहीं है। और समझ में भी नहीं आया, पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया, और समझ के बाद उसका प्रयोग भी करना आ गया, वो उसकी बुद्धि है। वो जो विभूति है वो भगवान कह रहे हैं ये बुद्धि मेरी विभूति है। फिर ऐसे धृति का मतलब क्या होता है? अस्थिरता पर विजय पाना। मतलब जो हम कह रहे हैं वो सही है, उससे अपने सिद्धांत पर डटे रहना, विचलित नहीं होना। धृति माने धैर्य रखना और अपने जगह पर अपना जो भी तुम बता रहे हो उसको तुम्हें पक्का पता होना चाहिए ये सही है, और उसके ऊपर डटे रहना, विचलित नहीं होना, ये धृति है। और क्षमा क्या है? कि पूर्णता योग होकर, पूर्णता योग है, सारे कार्य कर सकता है, किसी को हरा सकता है, ताकत है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, अपलेंस है, फिर भी विनीत है, विनयशील है, और ताकत होते हुए भी अगले को क्षमा कर देता है। ये जो है क्षमा का गुण है, अगले को दंड नहीं देता।